बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सियारों की रोशनी में 24 से 31 अक्टूबर 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइन वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो भी दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत ही खुशखबरियों वाला और एक खुशकिस्मती वाला हफ्ता साबित होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मुश्तरी सियारा 12 सालों बाद हालत शर्फ में इस टाइम मौजूद है, जो कि 5 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। और दूसरी तरफ मरीख सियारा, जो कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक बहादुरी का, एक एनर्जी का, एक जोश जज्बे का, एक दबंग, एक दलेर सियारा माना जाता है, आपके जायचे में तकरीबन 27 अक्टूबर से हालत अरूज में मौजूद होगा। यानी कि हर काम में आप लोग यहाँ पर एनर्जेटिक, जोशीले दिखेंगे, मेहनती, हार्ड वर्किंग करते हुए आप यहाँ पर दिखेंगे और अपने गोल्स अचीव करने के मामला में आप कहीं ना कहीं सरगर्म दिखेंगे। तो अगर देखा जाए तीसरी अहम बात कि सूरज सियारा बुर्ज मीज़ान में इस टाइम मौजूद है। यहाँ पर इसको हबूत होता है, मगर 10वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि इसकी डेट बनती है 26 अक्टूबर। और दूसरी तरफ जोहरा सियारा भी हालत हबूत में मौजूद है, जो कि 27वें दर्जे में इसको हबूत होता है और 30 अक्टूबर को इसका हबूत का दर्जा होगा। अब कोशिश कीजिएगा कि आप इन 2 दिनों में खास तौर पर कोई नए काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई मंगनी, शादी और खास तौर पर निकाह के अयाम आप लोग इन 2 दिनों में ना रखिएगा, क्योंकि अक्सर इंसान के अपने स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर कुछ स्टार इस पोजीशन में मौजूद होते हैं कि अगर उस दौरान कोई काम किया जाए ना, तो इंसान को लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है। तो इस हवाले से आप लोग यहाँ पर लाजमी केयर कीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि शख्सियत का हाकम सियारा आप लोगों का 27 अक्टूबर से आपके जायचे में 8वें घर में आ जाएगा। अब 8वें घर में मरीख अच्छा तो नहीं माना जाता, मगर चूंकि जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इस तरह हर सियारा भी अपने घर बब्बर शेर होता है। यानी कि शख्सियत, पर्सनैलिटी, आप खुद, आपकी थिंकिंग, आपके प्लान्स, और जायचे में 8वें घर हाकम सियारा मरीख होगा। तो 8वां घर होता है इंसान के हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स, अकल्ट साइंस, जल्दबाजी। यहाँ पर ये चीजें मुमकिन हो सकती है, कुछ ना कुछ अलूम्स जानने का आपके अंदर शौक मुमकिन हो सकता है। जल्दबाजी में आप लोग कोई काम कर सकते हैं यहाँ पर, तो कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी आपकी शख्सियत का हाकम सियारा जो ना बहुत ही एक रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है। तो आप लोगों ने इस हफ्ते कोई भी अगर काम करना है ना, तो आप लोगों ने उसको सोचे समझे बगैर नहीं करना, वरना बिना वजह आपको वहां पर नुकसान भी हो सकता है। और नफ्सियाती तौर पर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत और एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप लोग किसी की इन्वेस्टमेंट से कोई काम वगैरह, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी चौथे घर में मौजूद है आप लोगों के। घर के माहौल में खुशियां, घर से इंसान खुश होगा, सुखी होगा, तो बाहर की दुनिया में इंसान जैसा मर्जी हो, इंसान दुनिया फतह कर ही लेता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में ज़ोहरा ऑलरेडी 6ठे घर में मौजूद है, और इसके बाद अतारस सियारा भी आपके जायचे में 8वें घर में आ रहा है। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो नौकरी के मामलात में थोड़ी सी अनबन, कोई प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। दफ्तर में हो सकता है बॉस के साथ कोई प्रेजेंटेशंस के मामलात में कोई अनबन मुमकिन हो। सेहत का आप लोगों ने इस हफ्ते लाजमी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अलबत्ता राहु 11वें घर में मौजूद होने के सबब नफ़ा, प्रॉफिट, कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे सोर्स आप लोगों के बनते रहेंगे। 24 और 25 तारीख को कमर आपके चांद आपके 8वें घर में मौजूद होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि कानून की पाबंदगी कीजिएगा ट्रैफिक के हवाले से, और हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने खास तौर पर इन 2 दिनों में परहेज करना है। उसके बाद अगले दिन 26 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहुत खूबसूरत दिन जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि चांद 26 और 27 तारीख को 9वें घर में होगा, 28 और 29 तारीख को 10वें घर में होगा, 30 को भी 10वें घर में होगा, 31 तारीख को 11वें घर में होगा। तो ये 6 से 7 दिन बहुत खूबसूरत आप लोगों के गुजर सकते हैं, क्योंकि किस्मत भी चमकेगी कामों में, कारोबार में रूज बेहतरी का आना मुमकिन हो सकता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन और विशेष यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। अलबत्ता आप लोगों का ये पूरा हफ्ता बहुत ही जोशो जज्बे वाला और एक एनर्जेटिक हफ्ता साबित होने जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहरा, वीनस, एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का, हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, खुशियों का सियारा, एक खुशकिस्मती का सियारा आपके जायचे में इस वीक 5वें घर में मौजूद रहेगा। यानी कि तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बहुत ज्यादा आपका रुझान रहेगा,
औलाद की केयर के हवाले से आप लोग को प्लानिंग वगैरह को, इंश्योरेंस वगैरह का भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और मेहमान नवाजी, तफरीहात इस हफ्ते आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुमकिन होने जा रही हैं। मुश्तरी तीसरे घर में आ गया, हालत शरफ में है, बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मुमकिन हो सकती है आप लोगों को। कोई घर में कोई बहन भाई की कोई शादी, मंगनी, निकाह वगैरह इस तरह की भी कोई डिस्कशन या मुमकिन हो सकती है। कोई आप लोग डेट्स वगैरह भी यहाँ पर रख ले। मेहनत, हिम्मत, एफर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका इजाफा होने जा रहा है और आपकी मेहनत का अब आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर होता है इंसान की मेहनत का। मुश्तरी यहाँ पर मौजूद है। मुश्तरी एक किस्मत का सहारा माना जाता है, एक नॉलेज विजडम का, हायर एजुकेशन का सहारा माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशियां आप लोगों की जिंदगी में आने वाली हैं। और राहु ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, तो शख्सियत, इज्जत व वकार में इजाफा मुमकिन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मरीख आपका 8वें घर में आ गया, 7वें घर में आ गया। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी खुशियों वाला वक्त, सैर तफरी मुमकिन हो सकती है। शराकती कारोबार में अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। और ऑनलाइन जितने भी दोस्त अब आप बहन भाई काम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर इस हफ्ते अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। और तारत भी आप लोगों के जायचे में 7वें घर में होगा। और मरीख और तारत जब साथ मौजूद होना, तो जज्बात और बुद्धि दोनों चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद आप लोगों के जायचे में 24-25 तारीख को 7वें घर में मौजूद होगा। तो यहाँ पर थोड़े से आप लोगों ने केयर करनी है लाइफ पार्टनर के वाले से कि बिला वजह घर में कोई छोटी मोटी कोई तकरार मुमकिन ना हो, कोई बात कर भी दे तो आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है। 26 और 27 तारीख को चांद आपके 8वें घर में मौजूद होगा। हार्श ड्राइविंग से परहेज करना है, सेहत का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। इन 2 दिनों में बाहर के खानों से हो सकता है, आप लोग परहेज कीजिएगा। उसके बाद 28-29 तारीख को चांद आपके 9वें घर में होगा, 31 तारीख को 10वें घर में होगा। ये 4 दिन बहुत आपके खूबसूरत और लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि चांद 9वें घर में होता है ना, तो किसी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी मुमकिन हो सकती है। और 10वें घर में इज़्ज़त और शरफ में इजाफा होना, समाजी कामों के वाले से आपका ये दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत भरा भी साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा। जेमिनी वाले अफराद, शख्सियत का आकम सियारा अतारद, जिसको मरकरी कहते हैं, एक समझदारी का, एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला। तो देखा जाए जायचे में आपके इस हफ्ते 6ठे घर में मौजूद होगा, यानी कि बुद्धि, दिमाग, शख्सियत, सोचो विचार, गोल्स अचीव करने के जो मामलात होंगे ना, वो नौकरी पे गौर तलब होंगे बहुत ज़्यादा। डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोग को प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर, किस तरह अपने आगे ज़िंदगी के मामलात को आप लोगों ने लेकर चलना है। सेहत के हवाले से प्लानिंग मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। को कर्जे के अगर आप लोगों के मसले मसाइल चाह रहे हैं, वो टेबल टॉक के जरिए यहाँ पर हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी दूसरे घर में आ गया। खुशकिस्मती, यानी कि यहाँ पर रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन वीक साबित होने जा रहा है। कहीं ना कहीं से अचानक पैसों का जैकपॉट लग सकता है आप लोगों का, चाहे नौकरी में प्रमोशन, कमीशन हो, चाहे कारोबारी सरगर्मी आप लोगों की पीक पे यहाँ पर जाए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 24 और 25 तारीख को चांद आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा। तो जब चांद 6ठे घर में मौजूद हो ना, तो नौकरी की केयर, दफ्तर में कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, तो उस हवाले से कोई बात दफ्तर में कोई हो भी जाए तो आप लोगों ने केयर करनी है। और मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में जो सा है 27 अक्टूबर से 6ठे घर में आएगा। अब जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई नौकरी की प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। सेहत में बेहतरी मुमकिन रहेगी। और 26 और 27 तारीख को चांद 7वें घर में होगा। 7वें घर से 7वीं नजर को शख्सियत को भी देखेगा, शख्सियत भी चांद की तरह चमकेगी। ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन, लाइफ पार्टनर के हवाले से खुशकपियाँ और बाइक सैर तफरी भी मुमकिन हो सकती है। 28, 29, 30 ये 3 दिन सूरज, कमर, सियारा, चांद आपके जायचे में 8वें घर में होगा। हार्श ड्राइविंग से परहेज करना है आप लोगों ने, सेहत का ख्याल रखना है, बाहर के खानों से परहेज करना है। और कोई फैमिली आप लोगों को घर में कोई बात कह भी रही है तो आप लोगों ने उसको जरूर मानना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद 31 तारीख को आपके जायचे में 9वें घर में होगा, किस्मत का घर है। ये इस दिन किस्मत बहुत चमकेगी, बहुत मसरूफियत वाला आप लोगों का ये दिन यहाँ पर साबित होने जा रहा है। ज़ोहरा ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 4थे घर पे मौजूद है। घर के माहौल में खुशियाँ, घर के एटमोसफेयर में इकट्ठे बैठ के खाना पीना, वालदा की केयर करना, कोई लाइफ में कोई घर में कोई चीज़ भी नहीं आ सकती है, मसला कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की आप लोगों की चीज़ घर में आ सकती है। सूरज ऑलरेडी जायचे में 5वें घर में मौजूद है। लव लाइफ के वाले से अगर देखा जाए, एजुकेशन, तालीमी सरगर्मियों के वाले से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर इस वीक खुद एतमादी से भरपूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। सर पर मुश्तरी आ गया, एक नॉलेज, विजडम, एक खुशकिस्मती का सियारा, एक रोबो दबदबे वाला, एक अलूम से भरा सियारा सर पर आ गया। अब यहाँ पर औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना और तालीम, इल्म, हुनर में कामयाबी, एग्जाम्स में कामयाबी,
और इसके अलावा कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा अब आप लोगों को यहाँ पर। और किस्मत का मेहरबान होना, किस्मत चांद की तरह अब आप लोगों की यहाँ पर चमकेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शख्सियत का आकम सियारा मून है, चांद है। एक सॉफ्टनेस का, एक आजी का, एक हमदर्दी का, एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है। तो देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ही आपके जायचे में चांद जो है 24-25 तारीख को 5वें घर में होगा। लव लाइफ के हवाले से अनबन मुमकिन हो सकती है आप लोगों की इन 2 दिनों में, केयर कीजिएगा। और 26 और 27 तारीख को चांद आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा। और इसके बाद मून आपके जायचे में 28, 29, 30 तारीख को 7वें घर में मौजूद होगा और 7वीं नजर से शख्सियत को देखेगा। तो शख्सियत को ऑलरेडी मुश्तरी वहां बैठा हुआ है, 4 चांद लगे हुए हैं ऊपर से। मुश्तरी चांद जो सा अगर मुश्तरी को देखेगा तो मजीद कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई भी प्लान अगर कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोगों को बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज देखा जाए ना तो मुश्तरी आपके 6ठे घर का कम सारा डेली रूटीन वर्क्स के मामलात में, कोर्ट लिटिगेशन के मामलात में, सेहत के मामलात में, नौकरी के मामलात में आप लोगों को बहुत जबरदस्त यहाँ पर कामयाबी मिलने जा रही है। जोहल जब आपके जायचे में 28 नवंबर से सीधा हो जाएगा, अभी ये उल्टा चल रहा है सैटर्न, तो तब उसके बाद ये लॉन्ग टर्म जो है अच्छा चलेगा और बैरून मुल्क सफर के हवाले से कामयाबी और हायर एजुकेशन के मामलात में आपको बहुत अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। जोहरा आपके जायचे में याद रखिएगा 3रे घर में मौजूद है इस वीक। छोटे बहन भाइयों से लगाओ मोहब्बत, उन मीटिंग्स मुमकिन हो सकती हैं, कारोबारी मीटिंग्स हो, बहन भाइयों के साथ मुलाकातें हो, बहुत अच्छी और गपशप वाली यहाँ पर मुलाकातें, मीटिंग साबित हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है, आपके कोई ऐसे अल्फाज, बेशक आप सच बोल रहे हैं लेकिन सोच समझ के बोलिएगा कि किसी की दिल आजारी ना हो। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इस वीक आप लोगों के मुश्तरी जायचे में 12वें घर में मौजूद होगा और 7वीं नजर से मुश्तरी 6ठे घर को देखेगा। तो 12वें घर में मुश्तरी होना मीन्स के आप लोग सुफियाना कलाम में इंटरेस्ट ले सकते हैं, अकेले ज़्यादा वक्त गुजारना, तन्हाई में ज़्यादा वक्त गुजारना और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना और नौकरी के मामलात में बहुत अच्छी यहाँ पर पेशरफ मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुश्तरी आपके यहाँ पर 5 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। कर्जों के मामलात में मुश्किलात हल होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, सेहत के मामलात में बेहतरी दिखाई दे सकती है आपको यहाँ पर, नौकरी में अचानक से नई नौकरी का मिलना या नौकरी में ग्रेड प्रमोशन का बढ़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मरीख आपके जायचे में देखा जाए 27 अक्टूबर से 4थे घर में आएगा और 4थे घर में जब मरीख आएगा ना तो कारोबार के घर को भी 7वीं नजर से देखेगा, तो घर में भी सुख और कारोबार में भी अचानक से अरूज पीक का आना मुमकिन हो सकता है। वालिद साहब की सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा जोहरा दूसरे घर में मौजूद है, एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सियारा दौलत के घर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं से रुपए, पैसे, आमदन के अच्छे जराए बनते रहेंगे। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन रहेगी। छोटे बहन भाई अपनी मेहनत, अपनी हार्ड वर्किंग, अपने गोल्स, अपनी मीटिंग, दफ्तरी मीटिंग्स हो, कारोबारी मीटिंग्स हो या एक शहर से दूसरे शहर की मीटिंग्स हो, आप लोग उन मामलात में बहुत ज्यादा खुद एतमादी से यहाँ पर भरपूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए, एजुकेशन, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर देखा जाए, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से अगर देखा जाए, आपका हार्ट, आपके क्रिएटिव टैलेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो मुश्तरी शरफ में और आपके 5वें घर का हकम सियारा मुश्तरी है। तो इन मामलात में भी आप लोगों को यहाँ पर इस वीक अच्छी खुशखबरी सुनाई दे सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24 और 25 तारीख को चांद आपके मून आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद होगा। तो जब मून 4थे घर में मौजूद हो कमर, तो इट्स मीन के घर के माहौल में अगर कोई बातचीत कोई ऐसी हो भी जाए छोटी मोटी, तो बिला वजह उसको आप लोगों ने बड़ा नहीं करना। कुछ छोटी मोटी बात सुनकर आप लोग उसको इग्नोर भी कर दिया कीजिए और कुछ सहना भी सीखें। उसके बाद 26 और 27 तारीख को चांद आपके 5वें घर में होगा। जब मून कमर 5वें घर में होगा, इट्स मीन के तालीमी हवाले से आप लोग, औलाद के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल होने जा रहे हैं और आपको ये अच्छी बात भी है कि अपनी औलाद की केयर करें और इसके अलावा उनकी कोई फ्यूचर लाइफ के हवाले से कोई प्लानिंग, कोई इंश्योरेंस वगैरह भी आप लोग यहाँ पर उसका प्लान तश्कील दे सकते हैं। 28-29 तारीख को मून चंद्रमा आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा। ये 3 दिन नौकरी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी, पेशरफ्त, ग्रेड बढ़ना, कोई बोनस, कमीशन का बढ़ना मुमकिन हो सकता है। ऑनलाइन जितने भी अफराद है ना, कोई काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही खुशखबरियों वाला साबित हो सकता है। कोई कोर्ट लिटिगेशन भी अगर आप लोगों की चल रही है ना, तो इस हफ्ते आपको उसमें अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 31 तारीख को चंद्रमा मून आपके जायचे में 7वें घर में होगा। 7वें घर का हकम सियारा बेशक 8वें घर में ज़ोहल मौजूद है, लेकिन जब
मून आपके 7वें घर में होगा ना, तो हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सैर व तफरी या पिछलियां कोई अगर नाराजगियां चल रही थी ना, वो यहाँ पर दूर होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला। विर्गो वाले अफराद, शख्सियत का आकम सियारा इस वीक तीसरे घर में मौजूद रहेगा। बहन भाइयों के मामलात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहन भाइयों के साथ मुलाकातें, सिबलिंग, अजीज, दोस्तों, रिश्तेदारों की तरफ हो सकता है बहुत ज्यादा आपके यानी कि ना आउटिंग मुमकिन हो। यहाँ पर मीटिंग्स, शोबिस की दुनिया से जितने अफराद मंसूब हैं, मीडिया के मामलात से जितने अफराद मंसूब हैं, मार्केटिंग के शोबे से जितने अफराद मंसूब हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जशीले दिखाई देंगे आप लोग। और आपको कोई भी मीटिंग्स आपकी ना, दफ्तरी मीटिंग्स या कारोबारी मीटिंग्स, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा हासिल होने जा रहा है, क्योंकि मरीख हालत रूज में आप लोगों के जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। तो जब मरीख तीसरे घर में होना, तो इट्स मीन कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा अच्छी जा सकती हैं। आपकी हैंड स्किल से काम करने वाले जितने अफराद है ना, उनको यहाँ पर उनकी मेहनत का डबल रिवार्ड भी यहाँ पर बोनस कमीशन की सूरत में मिल सकता है। आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं खुद एतमादी नजर आएगी और हर काम पे फतह और गलबा आप लोग इस वीक पा सकते हैं। ऑलरेडी के देखा जाए, मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में 11वें घर में है। 11वां घर होता है नफे का, प्रॉफिट का, सेविंग का, फ्रेंड सर्कल्स का, आपको एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी का। तो कहीं ना कहीं आमदन के डिफरेंट सोर्स यहाँ पर अगर पैदा हुए हैं ना, तो उसमें आपको बड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। कोई दोस्त आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होता हुआ जायचे में देखा जा सकता है। जोहरा सर पर मौजूद है, खुशियों का, लविंग, केयरिंग, रोमांस का सियारा, खुशकिस्मती का सियारा, दौलतमंदी का सियारा सर पर मौजूद है। तो ये हफ्ता पूरा आप लोगों पर किस्मत जो है ना यहाँ पर मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर देखा जाए 24-25 तारीख को चांद आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा। तो जब मून, चंद्रमा तीसरे घर में मौजूद होगा, तो हो सकता है बहन भाइयों के मामलात में आप लोग कोई अग्रेसिव हो, कोई उनकी केयर करेंगे आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा। और इसके बाद मून, चंद्रमा 26-27 तारीख को आपके चौथे घर में होगा। चौथे घर में मून वालदा की तरफ से बहुत ज्यादा आप लोग उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। घर में आप लोगों का बहुत ज्यादा वक्त गुजर सकता है। हो सकता है आप इन 2 दिनों में बाहर की मीटिंग्स कैंसिल करें और अपना ज्यादातर वक्त घर गुजारें और घर की केयर करें आप लोग। इसके बाद 28-29 तारीख को मून, कमर आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद होगा। तालीमी सरगर्मियों के वाले से कोई प्लान चल रहा है, उसमें कामयाबी, और अगर आप लोग कोई शादी वगैरह, मंगनी वगैरह को कोई प्लान कर रहे हैं, उस वाले से अच्छी पेशरफ्त यहाँ पर मुमकिन होती हुई जायचे में देखी जा सकती है। 31 तारीख को मून आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा, राहु के साथ होगा। दुश्मनों पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपकी इस दिन। ज़ुहल ऑलरेडी आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी ये उल्टा चल रहा है। 28 नवंबर को ज़ुहल सियारा सीधा होगा, तो 28 नवंबर के बाद शाकदारी के मामलात में कामयाबी और लाइफ पार्टनर के बारे से कोई अनबन मुमकिन हुई है ना, तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हल होती हुई आप लोग देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वाले अफराद, शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहरा, वीनस, एक मोहब्बत और एक खुशियों भरा एस्ट्रोलॉजी में सियारा समझा जाता है। 12वें घर में मौजूद होगा, सूर्य सर पर मौजूद होगा। खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे आप लोग यहाँ पर। ज़ोहरा के 12वें घर मौजूदगी, कोई खुफिया अफेयर यहाँ पर सामने आ सकता है। माजी के किसी पुराने दोस्त से यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। जरूरियात से हटकर अखराजात आप लोगों के यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अलबत्ता मरीख आपके जायचे में दूसरे घर में होगा, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट और रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा खुशखबरियों वाला आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है। अचानक से कोई आप लोगों को पैसों की अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। मुश्तरी आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद होगा, यानी कि खुशकिस्मती का, एक नॉलेज, विजडम, एक हायर एजुकेशन का सियारा आपके जायचे में जब 10वें घर होगा, तो आपकी यहाँ पर इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है। कोई आला ओहदे का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। कोई इलेक्शन अगर आप लोग लड़ रहे हैं किसी इदारे की तरफ से, उसमें कामयाबी मिल सकती है। समाजी काम बहुत ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। सियासत से आप लोग अगर जुड़े हैं, तो फिर समझे कि आप लोगों के पास तो बस टाइम ही नहीं होगा, इतनी मसरूफियात होगी। और अगर आप लोग समाजी कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, सियासत से नहीं भी रिलेटेड हैं, लोगों की खिदमत में आप लोगों का ये वीक आप लोगों का ज्यादातर टाइम देखने का गुजर सकता है। इसके बाद छोटे बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। छोटे बहन भाइयों की स्पोर्ट्स मीटिंग्स, कारोबारी मीटिंग्स हो और मेहनत, हिम्मत, एफर्ट कि आपको यहाँ पर अब रिवार्ड मिलने जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए, ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी के मामलात में अच्छी खुशखबरी इस वीक आप लोगों को मिल सकती है। बोनस कमीशन में इजाफा हो सकता है। और जितने भी ऑनलाइन काम करते हैं ना मेरे दोस्त बहन भाई, उनको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मुश्तरी 10वें घर में मौजूद होने के सबब मिल सकती है। देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ही 24 और 25 तारीख को कमर, मून आपके जायचे में दूसरे घर में होगा। रुपये पैसे के हवाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। 26 और 27 तारीख को मून, कमर आपके जायचे में तीसरे घर में, 28 और 29 तारीख को चौथे घर में और 31 तारीख को आपके 5वें घर में होगा।
तो मून कमर की ये प्लेसमेंट जो सी इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाली साबित हो सकती है। वालदा से मुफ्तबरा वक्त, घर की केयर, घर में ज़्यादातर वक्त गुजरना और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो आप लोगों ने कोई एग्जाम्स दिए हुए हैं, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। अलबत्ता ज़ोहल आप लोगों के 12वें छठे घर में मौजूद है। नौकरी में अगर कोई सुस्ती या कोई अनबन चल रही है, आप लोग अगर नौकरी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। 28 नवंबर के बाद आप लोग को यहाँ पर प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल तब वहां पर सीधा हो जाएगा और आपकी खुद ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला नौकरी के प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, आप लोग खुद उसको यहाँ पर सोल्व होता हुआ देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। शख्सियत का आकम सियारा मरीख मार्स 27 अक्टूबर को आपके सर पर आ रहा है। अपने घर हालत रूद, मुश्तरी का 9वें घर में मौजूद होना, शख्सियत का अपने घर में मौजूद होना, समझे कि किस्मत भी चमकने वाली यहाँ पर, शख्सियत को भी 4 चांद लगने जा रहे हैं। हफ्ते के आगाज में 24-25 तारीख को चांद सर पर होगा। मामलात में अग्रेसिव पन भी होगा, शख्सियत में हमदर्दाना रवैया भी होगा और पैसा दौलत आमदन के वाले से जो पिछले आप लोगों ने 5 से 6 माह अगर प्रॉब्लम्स में गुजारे हैं तो अब 5 दिसंबर तक मुश्तरी की 9वें घर मौजूदगी, यहाँ पर आपको अचानक से पैसों का मिलना, खुशखबरियाँ आना, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट होना। जितनी भी आप अपने अंदाजे गुफ्तगू से कोई अपनी सेल्स चीज़ें करते हैं, मसलन मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, या आप लोग वकला ज़राअत हैं, या आप लोग मीडिया से मंसूब अफराद हैं, ये आपके लिए अब वीक क्या अगले 1.5 से 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाले यहाँ पर साबित होने जा रहे हैं। दौलत का हाकम सियारा बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। किस्मत के गायरा बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी है। जिन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किए हुए थे, अब यहाँ पर उनके लिए खुशखबरियों वाला समा मुमकिन हो गया है। चांद आपके सियारे में देखा जाए जायचे में 26 और 27 तारीख को मून दूसरे घर में होगा। कहीं ना कहीं से दौलत, रुपया, पैसे का सितारा मजबूत और कमर भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खुशखबरी रुपये पैसे के हवाले से मिल सकती है। आप लोगों को 28, 29, 30 तारीख को कमर आपके जायचे में देखा जाए तो तीसरे घर में होगा। बहन भाइयों के साथ हमदर्दाना, मुखलिसाना और मोहब्बत भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। 31 तारीख को कमर आपके जायचे में चौथे घर में होगा। घर की तरफ से कोई पेशरफ मुमकिन हो सकती है, घर में कोई नई चीज़ का आना, कोई नई तब्दीलियों का होना मुमकिन यहाँ पर हो सकता है। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। इम्तिहानात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों को इल्म व हुनर के मामलात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। ये हफ्ता आप लोगों का ना हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात, मेहमान नवाजियों से भरा हुआ हफ्ता वीक साबित होने जा रहा है। सूरज आप लोगों के जायचे में 12वें घर में मौजूद है। बाएं आंख की केयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी की बातों में आके आप लोगों ने किसी से बहस नहीं करनी, तब तक दोनों की बातें आप लोग ना सुन लें। जोहरा वीनस जायचे में 11वें घर में मौजूद है। दोस्तों के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजर सकता है और इसके अलावा नफ़ा प्रॉफिट का होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस वाले अफराद। सेगिटेरियस वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा 12 सालों बाद आलत शरफ में आ गया, 8वें घर में मौजूद है। ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, कोई अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट दोनों दोस्त करके कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। सडन से कोई अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 8वां घर होता है सडन इंसिडेंट का। अचानक से किसी अच्छी खुशखबरी का मिलना, चाहे औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिले, चाहे आप लोगों को तालीमी सरगर्मियों के वाले से अच्छी खुशखबरी मिले, या आप लोगों को चाहे बैरून मुल्क सफर के वाले से कोई अच्छी खुशखबरी मिले। जोहल अभी आप लोगों का जायचे में माना चौथे घर में मौजूद है कि अभी 28 नवंबर तक ये उल्टा चल रहा है। घर के माहौल में थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में हो सकता है आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स चलें, मगर मुश्तरी के आपकी शख्सियत का मजबूत होना यहाँ पर साबित कर रहा है कि आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी जिंदगी में, क्योंकि मुश्तरी को एक गुरु, टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर के तौर पर तस्वुर भी किया जाता है, तो ऐसा इंसान आ सकता है जो आपके लिए गाइडलाइन बने। अगर आप उसके मशवरों पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। कल्ट साइंस, सीक्रेट्स, अलूम में यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर शख्सियत को जब 4 चांद लगेंगे ना, तो इंसान के जो पिछले रुके हुए काम है ना, वो यहाँ पर हल होते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए 24-25 तारीख को जरूरत से हटकर अखराजात मुमकिन हो सकते हैं आप लोगों के, और उसके बाद 26-27 तारीख को चांद सर पर होगा। शख्सियत में हमदर्दाना रवैया, लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी मिलना, कोई भी नया काम करने जा रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 28-29 तारीख को कमर आपके जायचे में दूसरे घर में होगा, तो पॉकेट मनी में इजाफा हो सकता है। नौकरी के मामला में कमीशन बोनस यहाँ पर आप लोगों की बढ़ सकती है। अलबत्ता नौकरी की तरफ से अगर देखा जाए, छठे घर का हकम सियारा जोहरा वीनस आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। अगर आप लोगों ने सीवीज वगैरह दी हुई हैं तो अचानक से अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है, और नौकरी के मामलात में प्रमोशन, ग्रेड का बढ़ना और आला ओहदे का मिलना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वीनस जोहरा 10वें घर में मौजूद है।
इंसान के समाजी काम बड़े मोहब्बतों भरे अंदाज में यहाँ पर हो सकते हैं, लोगों की केयर करना, उनका ख्याल रखना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद। शख्सियत का आकम सियारा देखा जाए तो ज़ोहल सैटर्न तीसरे घर में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ वो हो सकता है कोई छोटी छोटी गलतफहमियां मुमकिन हुई हो, मगर जुपिटर मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है अब आप लोगों के यहाँ पे, और मरीख हालत रूज में आपके 11वें घर में मौजूद है। मार्स मंगल जब 11वें घर में होगा, इट्स मीन एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशात का पूरी होना, नफा प्रॉफिट गेन होना, बैंक बैलेंस बढ़ना, सेविंग में इजाफा होना आप लोगों के यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई दोस्त आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़ा बाइस बरकत और खुशियों भरा साबित हो सकता है। मुश्तरी की 7वें घर मौजूदगी लाइफ पार्टनर के बारे में अच्छी खुशखबरी, जिनकी मंगनियाँ शादियाँ में प्रॉब्लम चाह रही थी यहाँ पर चट मंगनी पटव्या भी मुमकिन हो सकता है। अचानक से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। शराकती मामलात में कामयाबी, राहु के दूसरे घर में मौजूदगी, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से आप लोगों की अचानक से अच्छी नवीद सुनाई दे सकती है। चांद देखा जाए अगर आपके जायचे में तो हफ्ते के आगाज में 24-25 तारीख को आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, और मरीख भी साथ मौजूद होगा। इसके बाद अगर देखा जाए 26 और 27 तारीख को कमर आपके जायचे में 12वें घर में होगा। जरूरत से ज्यादा अखराजात आप लोगों के मुमकिन हो सकते हैं। इस दिन आप लोगों ने यानी कि 2 दिन बजट को अपने कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने कोई अगर अखराजात एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आप लोगों ने नहीं करने। कमर 28, 29 तारीख, 30 तारीख को सर पर होगा। जब कमर सर पर होगा तो ऑल कंफर्ट्स का सुख, खुशियों भरा वक्त, 3 दिन खुशकिस्मत आप लोगों के यहाँ पर गुजर सकते हैं। और 31 तारीख को कमर आपके जायचे में दूसरे घर में होगा। रुपये पैसा दौलत आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। तालीमी सरगर्मियों के वाले से, तालीमी मामलात में औलाद की तरफ से हाकम सियारा वीनस ज़ोहरा 9वें घर में मौजूद है। किस्मत आप लोगों का साथ देगी। तालीमी वाले से कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी आप लोगों का यहाँ पर लग सकता है। स्टॉक मार्केट से जितने जुड़े अफराद हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ही खुशखबरियों वाला साबित होने जा रहा है। सूरज आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। अपने कामों में, अपनी डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से, अपने कारोबार में आप लोग खुद एतमादी से यहाँ पर भरपूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। राहु सर पर मौजूद है। ख्यालात का बहुत ज्यादा आना और ख्वाबों के पीछे भागना, लेकिन अगर आप लोग एक ख्वाब सेलेक्ट कर लें या एक सोच सेलेक्ट कर लें, आपकी कामयाबी यहाँ पर खुद कदम चूमेगी। मुश्तरी 6ठे घर में आ गया हालत शरफ में, और मरीख हालत रूज में आप लोगों के जायचे में 10वें घर में मौजूद है। मुश्तरी का 6ठे घर में होना मीन्स कि डेली रूटीन वर्क्स के वाले से कहीं ना कहीं से आमदन के रोजाना की बेस पर अच्छे सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। बोनस कमीशन का बढ़ना मुमकिन हो सकता है। दौलती कोर्ट लिटिगेशंस में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। सेहत में बेहतरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर, और शख्सियत को 4 चांद लगने जा रहे हैं यहाँ पर। आपके जो गोल्स थे, आपके जो ख्वाब थे, जो आपकी अचीवनेस थी, वो यहाँ पर हाल होती हुई इस वीक में इंशाल्लाह ताला मुमकिन होगी। और ज़ोहरा वीनस देखा जाए तो इस हफ्ता आपके जायचे में 8वें घर मौजूद होगा। घर के मामलात में कोई थोड़ी सी परेशानी मुमकिन हो सकती है। वालदा के साथ कोई नाराजगी भी इस वीक आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। कोशिश कीजिए कोई बात बड़े कर भी दें तो आप लोग अवॉइड करें, और सब्र का भी मुजाहरा आप लोग यहाँ पर किया करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें पूरी होने का सियारा। ऑनलाइन से जितने जुड़े अफराद हैं ना, ये वीक उनके लिए बहुत खुशियों भरा यहाँ पर साबित हो सकता है। और जिनकी कुछ छोटे बहन भाई अजीज दोस्तों के गिले शिकवे नाराजगी से यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा केयर करेंगे आप लोग अब यहाँ पर अपने छोटे बहन भाइयों की, सिबलिंग्स की। मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है आप लोगों की, और उसका डबल रिवार्ड आप लोगों को इस वीक मिल सकता है, क्योंकि मरीख बहुत मजबूत है। मरीख मजबूत हो इट्स मीन आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले रहेंगे यहाँ पर, मेहनत से भरे हुए नजर आएंगे आप लोग यहाँ पर। यानी कि ये हफ्ता आप लोगों का ना एक राजा रानी जैसा भी साबित हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद हफ्ते के आगाज में ही आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद होगा, तो असल में इसका मेन दर्जा यहाँ पर गुजर गया होगा। बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कमर 26 और 27 तारीख को आपके जायचे में 11वें घर में होगा। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद का पूरा होना, नफा हासिल हो सकता है आपको किसी न किसी चीज में। उसके बाद 28, 29, 30 ये 3 दिन अखराजात रूटीन से हटकर ज्यादा हो सकते हैं। पॉकेट मनी खाली हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर, मगर मुश्तरी के 6ठे घर मौजूदगी फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के आमदन अच्छी कहीं ना कहीं से बनती रहेगी। कमर 31 तारीख को सर पर होगा राहु के साथ। जज्बात और प्लानिंग्स, मोर एंड मोर, 2 चीजें यहाँ पर कंबाइन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम दर्दाना रवैया भी होगा, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा अग्रेशन भी यहाँ पर शो हो सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत।
स्पाइसी वाले अफराद, शख्सियत का हकम सियारा हालत शरफ में 5वें घर में होगा। इल्म और हुनर में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिलना, किसी को पसंद कर लेना, को मोहब्बत हो जाना किसी से यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, प्राइज बंड लॉटरी लगने वाला यहाँ पर आपका समा क्रिएट हुआ है। ज़ोहल सर पर मौजूद है, आप लोगों को मेहनती, नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी वाला आप लोग यहाँ पर प्लेनेट जब सर पर मौजूद होगा ना, तो आप लोगों के अंदर कुदरती तौर पर आजाना रवैया मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो कमर आपके जायचे में हफ्ते के आगाज में 24-25 तारीख को 9वें घर होगा, 26-27 तारीख को आपके जायचे में 10वें घर, और 28-29-30 तारीख को जायचे में 11वें घर मौजूद होगा। अलबत्ता इस वीक के आखिर में 31 अक्टूबर को कमर 12वें घर में होगा। इस दिन अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, रूटीन से हटकर पॉकेट आपकी खाली हो सकती है, मगर उससे पहले 6 दिन कमर बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद होगा। तो तालीमी सरगर्मियों के मामला में कामयाबी, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन के आपके मुख्तलिफ सोर्स बनते रहेंगे। प्रॉफिट से भरा आपका ये हफ्ता साबित हो सकता है। वीनस जोहरा जायचे में ऑलरेडी आपके 7वें घर में मौजूद है। लाइफ पार्टनर के हवाले से सैरो तफरी मुमकिन हो सकती है। आप लोगों की किस्मत बहुत चमकेगी आप लोगों की यहाँ पे, क्योंकि किस्मत का हकम सारा मरीज अपने घर हालत रूज में है। एक बब्बर शेर, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक मेहनत से भरा हुआ सियारा, एक दबंग दलेर सियारा जब मजबूत होना, तो आप लोग ये वीक पूरा बहुत ज्यादा मेहनत और हार्ड वर्किंग में गुजारते हुए देखे जाएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बयान भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के बारे से गाइडलाइन लेनी हो, अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।